नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेरा में। आज की क्लास BSc फाइनल ईयर की है। पिछली दो क्लासों में हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, संयुग्मी के क्या गुणधर्म हैं और मापांक के क्या गुणधर्म हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोणांक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोणांक कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है। तो कोणांक या आर्ग्यूमेंट, तो ध्यान दें, किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का कोणांक, ठीक है, कि किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का कोणांक थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x द्वारा परिभाषित है तथा इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z या कभी कभी हम कैपिटल A भी लिख दिया करते हैं, दोनों में फ़र्क है, ध्यान दें, स्मॉल ए और कैपिटल ए में, या कैपिटल ए आर्गुमेंट ऑफ z द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। तो जनरली दो टाइप के मान होते हैं आर्ग्यूमेंट के। एक तो होता है मुख्य मान, उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एक होता है व्यापक मान, जिसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक तो मुख्य मान जिसको जनरली कैपिटल ए से, और जो व्यापक मान है उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से थीटा के दो मान होते हैं। तो ना समझेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड होता क्या है। तो देखो, पिछली जो हमारी क्लास थी, ठीक है, पिछली क्लास में हमने किसी भी सम्मिश्र संख्या जेड का कार्तीय निरूपण सीखा था कि कार्तीय निरूपण क्या होता है। इसको जो निर्देशांक अक्ष हैं एक्स वाई, या जिनको हम वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष बोलते हैं, उन पे कैसे दर्शाते हैं। तो सेम वहाँ से ही है। तो यदि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है, और सम्मिश्र संख्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स कोमा वाई मान लिया मैंने यहाँ पे। एक्चुअल में हुआ कैसे है कि मान ली ये जो अक्ष है एक्स अक्ष, इसको हम बोलते हैं वास्तविक अक्ष, ठीक है, या रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं काल्पनिक अक्ष। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है वो x यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x को बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z, और जो y है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x यूनिट ले ली मैंने, ये डिस्टेंस y यूनिट ले ली, ठीक है, कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तब जाके मेरे पास में ये पॉइंट आया है x कोमा y। क्लियर? और पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये जो लाइन है, ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मोड z, ठीक है। किस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मोड z। और ये जो एंगल बन रहा है x के साथ में यहाँ पे, इस एंगल को बोलते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या z, pz बोल लो या इसका, या px कोमा y, कि किसी भी सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? कोणांक, ठीक है। तो इस थीटा को बोला जाएगा कोणांक। अब टोटल मिला के 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास में, देखो, तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो इन 4 क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो थीटा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट्स के हिसाब से देखें तो ये जो वैल्यू है थीटा की 0 से लेके 2 पाई तक, इसको तो बोलते हैं थीटा का व्यापक मान, ठीक है, या जनरल वैल्यू। तो जो मुख्य मान है, तो वो मुख्य मान क्या होता है? ये जो थीटा है इसका माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, ठीक है, जो मान है, तो जो थीटा का माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में मान है उसको बोलते हैं मुख्य मान। अब मुख्य मान को कैसे मेजर करते हैं? देखो, वो 0 से 2 पाई चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो गए। तो इसी को यदि मैं ठीक है 0 to पाई,
तो ये कवर हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। और एक माइनस पाई से 0, तो माइनस पाई का मतलब है आपको डायरेक्शन चेंज हो गई है भाई। माइनस पाई का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई है कि जनरली जो वामावर्त दिशा है एंटी क्लॉकवाइज उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये पॉजिटिव। और जो दक्षिणावर्त दिशा है इस तरीके से कि दक्षिणावर्त, ठीक है, ये जो डायरेक्शन दिख रही है ना आपको इस तरीके से, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। तो इसमें हम जो एंगल है उसको नेगेटिव साइन दे दिया करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस पाई से 0, तो एक तो 0 से पाई और एक माइनस पाई से 0, तो ओवरऑल वापस से चारों क्वाड्रेंट क्या हो गए, कवर हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मुख्य मान। और इस बुक में अधिकतर हम मुख्य मान ही यूज़ करेंगे, या अधिकतर जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें मुख्य मान ही लिया जाता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ जेड, कोणांक या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, उसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x, y जिसको आपने कार्तीय निर्देशांकों में प्लॉट किया कि यहाँ पे आपने ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट किया p x, y, ठीक है। इसने x के साथ में कितना एंगल बनाया, कि x के साथ में कितना कोण बना रहा है, तो जितना कोण बनाएगा x के साथ में उसको बोलते हैं इसका कोणांक, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट। अब इसको निकालने की सीधी सीधी टेक्निक है, देखो कैसे निकालेंगे। तो यदि ये थीटा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है y, तो आप इस ट्राइंगल में इसको नाम देते हैं 0PQ। तो ध्यान दें त्रिभुज OPQ में, ठीक है, तो ये जो त्रिभुज OPQ है इसमें क्या करेंगे, इसमें लेंगे हम tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब तो कितना है y, आधार है x, तो ओवरऑल y बटा x, तो ये हो जाएगा tan थीटा y बटा x, ठीक है। तो tan थीटा बराबर y बटा x, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स y अपॉन x। तो इस फॉर्मूले से हम थीटा की वैल्यू निकाल लिया करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जनरली जो जनरल वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। तो ये जो जनरल वैल्यू है थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आ जाएगी। यदि आपको मुख्य मान चाहिए, ठीक है, कि ये वाला 0 से पाई और माइनस पाई से 0, तो उसके लिए एक अलग से टेक्निक है, ठीक है। कई सारे मेथड्स हैं, एक मेथड मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है आपने पहले 11th में पढ़ रखा हो, लेकिन कई जगह काम में आएगी ये कि थीटा का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसलिए एक मेथड मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप जो भी वैल्यू निकालोगे वो हमेशा आपकी इस रेंज में ही आएगी, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, ठीक है। तो दो टाइप की वैल्यूज़ है, एक जनरल वैल्यू या व्यापक मान और एक है मुख्य मान। तो हमें जनरली मुख्य मान से ही मतलब होता है। तो अब देखिए मुख्य मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो थीटा का मुख्य मान ज्ञात करना, तो ध्यान दें थीटा का मुख्य मान ज्ञात करना, ठीक है। तो थीटा का मुख्य मान ज्ञात करना, ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। थीटा का मतलब है मेरा यहाँ पे कोणांक, कि कोणांक या आर्गुमेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसे कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें ये जो फॉर्मूले हैं, कुछ जनरली दो ही फॉर्मूले हैं। तो मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस कि x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, ठीक है, इस तरीके से थीटा बराबर tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो हमेशा आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी या मुख्य मान मिलेगा। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड y अपॉन x, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान दें क्या बोल रहा हूं मैं, कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस फॉर्मूले से आप जब भी निकालोगे हमेशा मुख्य मान आएगा थीटा बराबर tan इनवर्स मोड y अपॉन x।
सेकंड में है तो पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ देखो दोनों इसी से ही हैं ये दोनों। यदि आपको ये दोनों ध्यान है तो ये दोनों भी आराम से ध्यान रह जाएंगे। कैसे? इसके माइनस लगा दो, देखो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। तो जब आपने इसके माइनस साइन लगाया तो ये फॉर्मूला आ गया, और जब इसके माइनस लगाओगे तो ये आ जाएगा। तो जनरली ये दो ध्यान रखोगे और इन्हीं का माइनस लगा दो। तो ये जो चारों फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, इनसे आप जब भी आर्ग्यूमेंट की या कोणांक की वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा माइनस पाई टू पाई वाली रेंज में ही आएगी, ठीक है। तो हमेशा मुख्य मान ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे करके देखते हैं, तो मैं चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से चार अलग अलग पॉइंट्स ले लेता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट लिया है मैंने z बराबर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। जनरली पहले क्वाड्रेंट में तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती है। जो दूसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने पॉइंट ले लिया। हाँ भाई ये प्लस प्लस है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, x माइनस में, y प्लस में, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके हिसाब से मैं पॉइंट ले लेता हूँ -√3 प्लस आयोटा, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में -1 माइनस आयोटा, और एक Z4 ये मान लो मेरे पास में है 1 -√3 आयोटा। तो ये चार अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ध्यान दें, यदि मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा x, y की फॉर्म में 1, 1, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू भी 1 और आयोटा का कोफिशिएंट जो कि y होता है उसकी वैल्यू भी 1, तो 1, 1 टाइप से लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ यदि मैं थीटा निकालना चाहूँ तो tan इनवर्स मोड y अपॉन x, ठीक है, तो 1/1 ओवरऑल tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 मीन्स π/4, तो थीटा की वैल्यू आई π/4, तो -π2 प्लस पाई। तो ध्यान दें -π से +π की रेंज में है ये, थीटा बराबर tan इनवर्स 1 π/4, ठीक है। तो मुख्य मान आया है। अगली यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसकी यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो किस तरीके से आएगी। तो इसकी वैल्यू को यदि हम डिस्कस करें तो ये है -√3, 1, x की वैल्यू -√3 और आयोटा के साथ में जो भी है वो y का कोफिशिएंट, तो क्या है वो 1, तो -√3, 1 कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रहे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x। तो ये आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x। y की जगह 1 है, x की जगह -√3 है, ध्यान रहे। तो ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स मोड y अपॉन x, तो y की वैल्यू 1 और x की -√3 थी, माइनस मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल 1/√3, 1/√3 कब होता है tan में, π/6 पे, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 5π/6, ठीक है। तो 5π/6 -π टू पाई की रेंज में है, क्लियर। तो ध्यान दें 5π/6 ये भी -π से +π की रेंज में है, तो मुख्य मान ही निकला है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट था, ध्यान रहे, तो अभी भी मुख्य मान आया है। अगला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ध्यान दे अगला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये वाला -1, -1, क्योंकि x की वैल्यू भी -1, आयोटा का कोफिशिएंट भी -1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, थर्ड, तृतीय चतुर्थांश में। तो थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला -π प्लस tan इनवर्स मोड y अपॉन x, तो -π प्लस tan इनवर्स मोड y अपॉन x। तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो -1/-1 ओवरऑल माइनस कट गया, या यूँ समझ ले मोड की वजह से प्लस हो गया। तो 1 कब होता है tan में, π/4 पे, तो 4π माइनस के 1π प्लस का, तो -3π/4, ठीक है। तो वापस से आया -π से +π वाली रेंज में। तो इसलिए मैं बोल रहा था बार बार कि ये जो फॉर्मूले हैं इनसे जब भी आप थीटा निकालोगे तो -π से +π की रेंज में ही आएगा हमेशा, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो डिजाइन इसी हिसाब से किया गया है इनको, ताकि -π से +π की रेंज में ही आए हमेशा। तो -3π/4, ठीक है।
पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में था। और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, 1 कोमा -√3, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -tan इनवर्स मोड y/x, तो -tan इनवर्स मोड y/x, y की वैल्यू -√3, x की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स, क्लियर, -√3/1, ये हो गया √3, माइनस मोड की वजह से प्लस हो गया, 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कब होता है √3 tan में, π/3 पर, तो ये आया -π/3 है, -π से +π की रेंज में मुख्य मान आया है -π/3। तो मैंने चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से 4 पॉइंट लेके आपको समझा दिया कि इन फॉर्मूलों से आप, ये जो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, इनसे आप जब भी वैल्यू निकालोगे आर्गुमेंट की, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, मुख्य मान आएगा, ठीक है। तो इनको ध्यान रखें आप, जनरली ये 2 आपको ध्यान रखने, इन्हीं के माइनस लगा दोगे, अगले 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो भी पॉइंट दिया हुआ हो उसको आपको करना क्या है, उसको आप x, y की फॉर्म में लिखें, देख लें कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस हिसाब से जो भी क्वाड्रेंट है उसका फॉर्मूला अप्लाई करें, अपने आप मुख्य मान आ जाएगा, ठीक है। कई जगह जरूरत पड़ेगी बुक में, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करना, ठीक है। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या हो उसका ध्रुवीय रूप कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ध्यान दें, ध्रुवीय रूप से पहले आप एक चीज़ समझ लें, ध्रुवीय निर्देशांक, जैसे कार्तीय निर्देशांक होते हैं किसी भी पॉइंट के x, y टाइप से, वैसे ही किसी भी पॉइंट के ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखो, जैसे ये कोई पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है, और इस पॉइंट के यदि ध्रुवीय निर्देशांक लिखने हो तो कैसे लिखेंगे। तो ध्रुवीय निर्देशांक को हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं जिसका एक सिरा फिक्स होता है। तो ये एक लाइन लेते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ध्रुव या पोल। तो एक लाइन ली जाती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है, जिसको पोल या ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। लाइन को प्रारंभिक रेखा, ये इनिशियल लाइन बोलते हैं। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने हो तो कैसे दिए जाएंगे, कि ये जो पॉइंट P है इसको आप इस पॉइंट से मिला दो, ठीक है। तो इस पॉइंट P को आप इस पॉइंट से मिला दो, तो ये जो डिस्टेंस होगी उसको बोला जाएगा r, और ये जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r, थीटा, इस टाइप से। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से लिखे जाते हैं ध्रुवीय निर्देशांकों में, r, थीटा से। तो r तो क्या होता है, r तो उस पॉइंट P की जो ध्रुव है, जिसको जनरली O से डिनोट करते हैं, पोल। तो किसी पॉइंट P की ध्रुव से दूरी होती है r तो, और थीटा उस पॉइंट ने इनिशियल लाइन के साथ में या प्रारंभिक रेखा के साथ में कितना एंगल बनाया, कितना कोण बनाया, उसको क्या बोलते हैं, थीटा। और किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो r, थीटा टाइप से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दें, यदि इसी को ही मैं ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांक दोनों को एक साथ प्लॉट करूं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से प्लॉट बनाएंगे कि ये हमारे पास में x अक्ष, y अक्ष, वास्तविक अक्ष, काल्पनिक अक्ष, ये कोई पॉइंट है P जिसके की ध्रुवीय निर्देशांक है z बराबर x + i/y टाइप से कोई पॉइंट है, और उसके ध्रुवीय वो जो कार्तीय निर्देशांक है वो है x, y। तो ध्यान दो, इसी रेखा पे अब मेरे को इसी सेम यहाँ पे मैं ध्रुवीय निर्देशांक बना रहा हूँ और उसके ध्रुवीय निर्देशांक लिखेंगे। तो देखो, इसी x अक्ष को ले ली मैंने इनिशियल लाइन, ये जो ओरिजिन था, मूल बिंदु था, इसको बोल दिया मैंने ध्रुव, और ये जो x अक्ष है इसी को इनिशियल लाइन। तो ये जो लाइन होगी, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी उसकी लेंथ हो जाएगी r, ठीक है, सेम टू सेम, कि P की O से जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम, r, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r, थीटा, ध्रुवीय निर्देशांक। तो क्या किया है, जो कार्तीय निर्देशांक थे x, y टाइप से, उसी पे ही मैंने ध्रुवीय निर्देशांक भी ले लिए। कैसे कि ये जो x अक्ष थी उसी को प्रारंभिक रेखा मान लिया,
तो ये जो दूरी है वो हो जाएगी r, ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो r कोमा थीटा इसके निर्देशांक हो गए। तो अब मेरा एम क्या है, मेरा एम यह है कि कोई पॉइंट है यदि मेरा z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो ये अभी कार्तीय रूप में लिखा हुआ है एक्स वाई की फॉर्म में, तो मेरे को इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है कि इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, मतलब r कोमा थीटा की फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे। तो देखो लिखते हैं r कोमा थीटा की फॉर्म में इसे क्या बोला जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस तो क्या है y, ये डिस्टेंस है x। तो वापस से आप क्या करो यहाँ पे इसी ट्राइंगल में ओ पी क्यू में, तो ध्यान दें वापस से त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में एक बार तो लो आप कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। तो आधार तो है x और कर्ण है r, ठीक है। तो कोस थीटा है x अपॉन r, तो x अपॉन r का क्या कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आ जाएगा r कोस थीटा। और इसी ट्राइंगल में सेम आप लो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से y आ जाएगा आपके पास में r साइन थीटा, तो ये हो गया y आ गया, ठीक है। और r निकालना हो, r तो क्लियर है ही, क्या है कर्ण है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो r को यदि आप देखोगे ना, तो r तो एक्चुअल में मोड जेड है, कल बताया था किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उस बिंदु का मापांक या मोड जेड होता है, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है मेरे पास में z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसमें आप ये मान रख दो 1 और 2 वाला। तो देखो जब आप x की जगह रखोगे r कोस थीटा और y की जगह रखोगे r साइन थीटा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म है r की जगह मोड जेड भी बोल सकते हो आप, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म दिख रही है आपको r और थीटा की फॉर्म में, ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म। इसमें केवल r और थीटा है वेरिएबल्स, जबकि यहाँ पे x और y थे। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये क्या है पोलर फॉर्म। और इस डायग्राम की हेल्प से हमने क्या निकाला है, ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप में रिलेशन संबंध, जो कि ये है जनरली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, रूपांतरण समीकरण की, x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा। तो ये है कार्तीय रूप, ये ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो कई बार हमको ध्रुवीय रूप में लिखा हुआ मिलेगा, तो यदि आपको कभी चेंज करना हो तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं कि कार्तीय से ध्रुवीय में बदल सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे थीटा है क्या, थीटा पता ही है आपको, कोणांक, अभी पढ़ा था हमने। तो थीटा है यहाँ पे कोणांक, ठीक है। और r क्या है, r है मापांक। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं भाई, z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस टाइप से। तो थीटा होता है कोणांक और r होता है मापांक। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कभी निकालना हो, ठीक है, ध्रुवीय रूप। तो ध्यान दें, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए थोड़ा और अच्छे से। तो जैसे ये ले लेता हूं मैं, z बराबर -√3 प्लस आयोटा, ये कि इसका ध्रुवीय रूप निकालना है, ठीक है। का ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात करेंगे, का ध्रुवीय रूप। तो पहले तो आप इसको x, y की फॉर्म में लिख लो। तो देखो -√3 आयोटा का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो पहले तो मापांक निकाल लेता हूँ मोड z, बिल्कुल आसान है, कल ही फॉर्मूला देखा था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 3 + 1, तो दैट इज़ 4, 4 का स्क्वायर √2। तो ये तो हो गया मापांक। और अब निकालते हैं कोणांक। तो अभी बताया था आपको मुख्य मान निकालते हैं हम हमेशा जनरली। तो कोणांक निकालने के लिए, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो माइनस प्लस
दूसरे चतुर्थांश में है, सॉरी, तो द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो भी फॉर्मूला था थीटा का क्या था, पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो देखो पाई माइनस टेन इनवर्स वाई की जगह दिख रहा होगा आपको 1 और ये माइनस ऑफ √3, क्लियर। तो ये हो जाएगा ओवरऑल पाई माइनस माइनस तो मोड की वजह से प्लस, तो टेन इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई माइनस, अब टेन इनवर्स 1/√3, 10 में 1/√3 कब होता है, पाई/6 पे, तो पाई माइनस पाई/6 ये आ गया 5 पाई/6, ठीक है। तो अब थीटा भी आ गया, आर या मोड जेड हमारे पास में पहले से था, इसी को ही तो आर बोलते हैं, मोड जेड को ही तो ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, तो ध्रुवीय रूप हो जाएगा जेड बराबर आर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आई है भाई 2, कोस थीटा आया है पाई/6 प्लस आयोटा साइन थीटा यह आया है 5 पाई/6, ठीक है। तो 2 कोस 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6। तो कैसे निकालते हैं ध्रुवीय रूप, आपको मापांक निकालना है और कोणांक निकालना है उसका मुख्य मान, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब यदि आप इसको वापस से सोल्व करते हो ना, तो सेम यही -√3, 1, तो सेम टू सेम ये की यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ध्रुवीय रूप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक है कोणांक के गुणधर्म, ठीक है। क्या है, कोणांक के गुणधर्म। जैसे मापांक के थे ना भाई, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, कोणांक की। तो अगला जो टॉपिक है वो है कोणांक के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो कोणांक के गुणधर्म, तो ध्यान दें कौन कौन से गुणधर्म है। पहले मैं लिख देता हूं, सबसे पहला गुणधर्म है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। उससे अगली प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और थर्ड प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है। देखो दिखने में आपको जनरली ये लॉग की जैसे दिख रही होगी, क्योंकि लॉग में तो ऐसा ही होता है, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, log m/n बराबर log m माइनस log n। तो इस तरीके से आप ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोणांक के गुणधर्म है। प्रूफ देख लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रूफ, तो पहले का प्रूफ देखते हैं। तो देखो अब हम पोलर फॉर्म तो पढ़ ही चुके हैं, तो मैं पोलर फॉर्म में ले लेता हूँ। तो माना Z1 बराबर R1 कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, और Z2 को ले लेता हूँ R2 कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। और अब ये निकालता हूँ Z1 इंटू Z2 कि Z1 इंटू Z2 क्या है। तो करो Z1 इंटू Z2, तो Z1 तो है R1 कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू Z2 ये है R2 कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ठीक है। R1 R2 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। अब तो देखो कोस θ1 कोस θ2, तो ध्यान दे कोस θ1 कोस θ2 प्लस कोस θ1 आयोटा साइन θ2, तो आयोटा कोस θ1 साइन θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 कोस θ2, तो आयोटा साइन θ1 कोस θ2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, साइन θ1 साइन θ2,
इस तरीके से। तो R1 R2, अब देखो cos थीटा 1 cos थीटा 2, इसको अलग से लिख लिया cos थीटा 1 cos थीटा 2। आयोटा स्क्वायर भाई -1 होता है तो इसलिए माइनस, इसको साथ में लिख रहा हूँ इसके sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस, अब ये जो आयोटा वाली टर्म है इनको अलग से, तो आयोटा क्या क्या है, ये है cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2, यह है। तो अब यदि मैं ओवरऑल देखूं तो R1 इंटू R2, तो देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ध्यान दे भाई cos x cos y माइनस sin x sin y किसकी आइडेंटिटी है, किसका सूत्र है, cos x प्लस y का, ठीक है, cos में माइनस के टाइम प्लस आता है, तो यह है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 की आइडेंटिटी, प्लस में आयोटा। अब दूसरे वाले को यदि मैं देखूं तो cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2, तो एक बार sin एक बार cos, किसकी आइडेंटिटी हुई, sin की, और sin में तो सीधा सीधा ही चलता है प्लस के टाइम प्लस, तो यह है sin, ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी है, sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 की। तो अब देख लें आप, तो Z1 Z2 आ गया क्या पोलर फॉर्म में, आ गया। Z1 Z2 का यदि मैं मापांक ढूंढूं तो ये रहा मापांक R1 इंटू R2, ठीक है। तो देखो Z1 इंटू Z2 का मापांक R1 इंटू R2 मतलब Z1 का मापांक गुणा Z2 का मापांक, और ये प्रॉपर्टी तो हम देख चुके हैं मापांक में कल की क्लास में कि Z1 Z2 का मापांक किसके बराबर होता है, Z1 का मापांक गुणा Z2 का मापांक, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। और कोणांक की यदि मैं बात करूँ तो देखो Z1 Z2 का कोणांक मतलब थीटा, थीटा है क्या, ये रहा थीटा, तो Z1 Z2 का कोणांक या थीटा ये, तो क्या दिख रहा है आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या आया है भाई, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं थीटा 1 तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, दिख रहा है, थीटा 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है कि जो Z1 Z2 है उसका आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो अब जो अगली प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो सेम वही कंसेप्ट लगा रहा हूं, तो माना Z1 बराबर वही R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, Z2 बराबर R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो Z1 अपॉन Z2 निकालना है अब की बार आपको, तो Z1 अपॉन Z2, तो देखो Z1 हो गया R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन Z2, Z2 हो गया R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इस तरीके से। तो ये हो गया Z1 अपॉन Z2, ठीक है। हाँ भाई करो इसको सोल्व। तो अब ध्यान दें सोल्व कैसे करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कभी भी यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नीचे आ जाता है तो हम आयोटा को नीचे कभी नहीं रखते हैं, ध्यान रहे। हम इसको रेशनलाइज करके आयोटा को कहाँ भेज देते हैं, वापस से ऊपर। तो करो रेशनलाइज, तो माइनस आयोटा है वो सॉरी प्लस आयोटा है तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, तो यहाँ भी प्लस आयोटा है तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो जब आप ऊपर वाले दो को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या देंगे, तो ध्यान दें ऊपर वाले दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले, तो यहाँ लिख रहा हूँ R1 अपॉन R2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ cos थीटा 1 cos थीटा 2, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, और फिर प्लस और ये माइनस तो माइनस का आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इस तरीके से।
अपोन में आ गया कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, कोस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। और अब यदि आप वापस से इसको देखो तो जो रियल पार्ट है कोस थीटा 1 मतलब बिना आयोटा वाले, उनको एक जगह लिखो, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। ये देखो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहाँ आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ प्लस आयोटा, तो बचेगा क्या, देखो साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, और ये माइनस का कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बचेगा, और नीचे क्या होगा, देखो नीचे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ध्यान रहे भाई, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस। और अब देखें आप ओवरऑल ये मिला क्या हमें, तो देखो वापस से कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब की बार किसकी आइडेंटिटी बन रही है, कोस एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह थीटा 1 है, वाई की जगह थीटा 2 है। ध्यान रहे भाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई टाइप से है, तो प्लस कोस में उल्टा चलता है, प्लस के टाइम माइनस, तो कोस एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह थीटा 1 वाई की जगह थीटा 2। और अब यदि मैं साइन वाले की बात करूँ तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो साइन की आइडेंटिटी है ये, और साइन में तो सीधा ही चलता है, माइनस के टाइम माइनस ही आता है, तो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। और ये देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो अब देख लें आप ओवरऑल, तो देखो आप देखोगे ना, तो आपको मापांक तो मिला है R1 अपॉन R2, और ये भी हम देख चुके हैं कल की क्लास में कि Z1 अपॉन Z2 का मापांक क्या होता है, मापांक ऑफ Z1 अपॉन मापांक ऑफ Z2, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से आया है, क्योंकि Z1 का मापांक R1 है, Z2 का मापांक R2 है। और यदि मैं कोणांक की बात करूँ तो देखो कोणांक क्या आया है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा की जगह यही वैल्यू दिख रही है ना। तो अब यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो कोणांक आया है थीटा 1 माइनस थीटा 2। ध्यान दें, थीटा की जगह यही दिख रहा है कि R कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उससे कंपेयर करो आप, तो R मतलब मापांक की जगह तो ये दिखेगा, और थीटा की जगह ये दिखेगा। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आ गया Z1 अपॉन Z2 का कोणांक, ठीक है। तो थीटा 1 तो क्या है, Z1 का कोणांक, थीटा 2 क्या है, Z2 का कोणांक। तो Z1 अपॉन Z2 का कोणांक क्या आया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब Z1 का कोणांक माइनस Z2 का कोणांक। क्लियर। तो ये वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ देखा हमने, सेकंड प्रॉपर्टी का। अब हम कर रहे हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो ध्यान दें, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी का यदि प्रूफ देखें तो ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, ये है प्रॉपर्टी। तो प्रूफ देखूं तो देखो ले लो, लेट जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से निकाल लो आप जेड बार। तो जेड का जब बार करेंगे, बार में मैंने आपको बता रखा है क्या करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस, बार मतलब, तो बार मतलब संयुग्मी, संयुग्मी में क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देते हैं, ये कर दिया माइनस आयोटा पुट, ठीक है। आगे सोल्व करें, जेड बार बराबर कोस थीटा, ठीक है, माइनस आयोटा साइन थीटा है ये। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा अभी। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अभी भी सेम ही है क्या, ये चेंज हो गए। तो देखो कोस माइनस थीटा, कोस आपको पता है इवन फंक्शन है, समफलन है, तो इसमें माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, पता है आपको 11th क्लास से। साइन माइनस थीटा, साइन ओड फंक्शन होता है, विषम फलन, तो साइन में माइनस यदि अंदर है तो बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा इससे हमको ये वापस, ठीक है। तो ये और ये सेम है, ठीक है, कि कोस में माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, यही आ जाएगा वापस, साइन में फर्क पड़ता है तो माइनस आगे आ जाएगा। तो अब यदि आप
ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, ठीक है, तो यदि ये जो आपको फॉर्म दिख रही है इसमें यदि आप मापांक और कोणांक निकालना चाहें तो देखो जेड बार का मापांक तो क्या है आर, और आर किसका मापांक था जेड का, तो जो जेड का मापांक है वही जेड बार का है, तो जेड का मापांक जेड बार का मापांक सेम होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देख चुके हैं हम कल, हमें कोणांक से मतलब था, तो जेड बार का कोणांक देखूं तो माइनस थीटा, क्या आया भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या आया है, माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि ये थीटा की जगह माइनस थीटा आ रहा है, तो जेड बार का कोणांक है माइनस थीटा, तो माइनस की जगह माइनस, थीटा किसका कोणांक था, थीटा था जेड का कोणांक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड के। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका प्रूफ देखा हमने। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है आयलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो किसी सम्मिश्र संख्या का आयलर रूप, ध्यान दे आयलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम में आएगी। तो किसी सम्मिश्र संख्या का आयलर रूप, ठीक है, तो क्या है टॉपिक कि आयलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयलर फॉर्म, तो देखो किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये तो हो गया कार्तीय रूप का ध्रुवीय रूप z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये ध्रुवीय रूप हम पढ़ चुके हैं, जहाँ r क्या होता है भाई, मापांक या मोड जेड का मापांक, जनरली ऐसे लिखना चाहिए था। थीटा बराबर क्या होता है, कोणांक किसका, जेड का कोणांक, ठीक है, जेड का कोणांक, तथा आयलर रूप जेड बराबर आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा द्वारा दिया जाता है या परिभाषित है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का तीसरा रूप पढ़ रहे हैं आप, ध्यान रहे, दो रूप पढ़ चुके हैं पहले, कार्तीय और ध्रुवीय, तो अब तीसरी फॉर्म है इसकी आयलर फॉर्म, तो वो किस तरीके से दी जाती है, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, इस तरीके से। तो इसका प्रूफ देखेंगे अभी। तो फॉर्म क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड बराबर आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ कहाँ से गई, चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि यदि पोलर फॉर्म ये है कि आर और थीटा क्या है, मापांक और कोणांक, तो उसकी आयलर फॉर्म ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब यदि आप इन दोनों फॉर्म को देखो तो देखें इसको और इसको देखो ढंग से, आपको डिफरेंस किसमें दिख रहा है, आप देखोगे जेड की जगह जेड ही है, आर की जगह भी आर ही है, बस यहाँ मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और यहाँ मल्टीप्लाई में ई टू दी पावर आयोटा थीटा है। तो फर्क तो यही है ना कि यहाँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, जबकि यहाँ ई टू दी पावर आयोटा थीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ई टू दी पावर आयोटा थीटा इसके इक्वल होगा, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों फॉर्म क्या है, सेम ही है या सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यही देखेंगे कि ई टू दी पावर आयोटा थीटा इसके इक्वल होता है। क्लियर, तो चलो देखते हैं। तो लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे ई टू दी पावर आयोटा थीटा, इसका कर दो आप टेलर एक्सपेंशन, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली बुक में, टेलर प्रसार। तो इसका टेलर एक्सपेंशन कर रहे हैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा का। तो ध्यान दें, ई पे पावर एक्स का टेलर प्रसार क्या होता है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसी टाइप से आगे तक। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, 1 प्लस, अब x की जगह आयोटा थीटा है, बस 1 प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस में आयोटा थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा थीटा पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा थीटा पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आगे तक। तो अब देखें 1 की जगह 1, आयोटा थीटा की जगह आयोटा थीटा। हाँ भाई, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो गया माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आयोटा क्यूब क्या होता है भाई, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ध्यान रहे, आयोटा क्यूब इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा, पहली क्लास में ही बता चुका हूँ। आयोटा पे पावर 4 1 तो ये हो गया थीटा पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। आयोटा पे पावर 4 1 हो गया, ध्यान रहे। आयोटा पे पावर 5, आयोटा पे पावर 5 बताया था कैसे निकालेंगे। आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा पे पावर 1, आयोटा पे पावर 4 हो जाता है 1 तो केवल आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो आयोटा पे पावर 5 की वैल्यू क्या आई, आयोटा थीटा पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसी टाइप से आगे तक। ठीक है भाई, अब आप क्या करो, ध्यान दें। अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। तो मतलब आयोटा वाली टर्म्स एक तरफ और जो बिना आयोटा वाली है वो एक तरफ। तो जो बिना आयोटा वाली टर्म है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसी टाइप से चलेगी आगे तक। जो आयोटा वाली टर्म्स है वो देखो क्या है भाई, आयोटा वाली टर्म थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में थीटा पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसी टाइप से आगे तक ये। और अब ध्यान दें स्टूडेंट्स कि कोस एक्स और साइन एक्स का टेलर एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं हम। क्या होता है कोस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसी टाइप से आगे तक। साइन का क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसी टाइप से आगे तक। तो देखो कोस में केवल इवन टर्म्स आती है, 0 डिग्री की, 2 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है, पावर 4। साइन में केवल ओड आती है 1 3 5, इसीलिए साइन को ओड फंक्शन, कोस को इवन। कि जनरली यहाँ पे हम माइनस एक्स रख भी देंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर पावर 4 की वजह से। लेकिन यहाँ पे यदि माइनस रख दिया तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि पावर ओड है। ठीक है, तो ये कोस और साइन के एक्सपेंशन है। क्या आपको ऐसे ही एक्सपेंशन दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? तो देखो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल थीटा पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, कोस के एक्सपेंशन जैसा है। ये थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल थीटा पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, साइन के जैसा है। तो देखो ये हो गया कोस ऑफ थीटा, आयोटा की जगह आयोटा, और वो हो गया साइन थीटा। तो ओवरऑल प्रूफ हो गया कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल है। तो इसका मतलब इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्लियर? तो ये है ध्रुवीय रूप और ये है आयलर रूप। ठीक है, ध्यान रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है, उसका ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं, और कोणांक के क्या क्या गुणधर्म हैं, और उसके बाद में उसका आयलर रूप क्या है। ठीक है, तो ये सब आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे किसी भी सर्कल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, किसी भी वृत्त का सम्मिश्र रूप में क्या समीकरण होता है, और उससे आगे के टॉपिक्स। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इसी टाइप के और वीडियोज़ आपको चाहिए और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।